क्या दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अब दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती की नई पटकथा लिखने जा रही हैं? चीन दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में जिस शाही अंदाज में स्वागत हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रेड कारपेट, राजकीय भोज, गर्मजोशी भरी मुलाकातें और कैमरों के सामने मुस्कुराते ट्रंप और शी जिनपिंग। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा था दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा खेल। पूरी खबर क्या है, वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि चीन का पुनरुत्थान और अमेरिका के फिर से महान बनाने का सपना एक साथ पूरा हो सकता है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि दोनों देश अगर चाहें तो पूरी दुनिया के लिए स्थिरता और विकास का नया रास्ता बना सकते हैं। लेकिन इसी भाषण के जरिए चीन के अमेरिका को ताइवान वाली अपनी लक्ष्मण रेखा भी याद दिला दी, क्योंकि दुनिया जानती है कि ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। शी जिनपिंग ने भले ही मंच से दोस्ती की भाषा बोली, लेकिन उनका हर शब्द कूटनीति से भरा हुआ था। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आए तो उन्होंने माहौल को और ज्यादा दोस्ताना बना दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र करते हुए ये कहा कि उस दौर में भी दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की थी और आज भी दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा कि चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी मैडम पेंग को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी देकर ये संकेत दे दिया कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो चीन के साथ रिश्तों को टकराव नहीं बल्कि समझौते और व्यापार के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अपने भाषण के अंत में ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच समृद्ध और स्थायी संबंधों के लिए टोस्ट प्रस्तावित करना चाहते हैं। ट्रंप की ये लाइन सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं थी बल्कि दुनिया को दिया गया बड़ा राजनीतिक संदेश था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। कभी व्यापार युद्ध, कभी ताइवान विवाद, कभी दक्षिण चीन सागर और कभी टेक्नोलॉजी की लड़ाई। दोनों देश कई बार आमने सामने नजर आए, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। हालांकि इस पूरी मुलाकात के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी रणनीति भी छिपी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान और तेल की राजनीति। व्हाइट हाउस के मुताबिक शी जिनपिंग ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का विरोध किया है। इसका मतलब साफ है कि चीन नहीं चाहता कि वैश्विक तेल सप्लाई पर कोई अतिरिक्त दबाव पड़े, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल आयात पर निर्भर करती है। साथ ही खबर ये भी है कि चीन भविष्य में खाड़ी देशों के तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने में रुचि दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा आर्थिक फायदा साबित हो सकता है और दुनिया के तेल बाजार की राजनीति भी बदल सकती है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने शी जिनपिंग को ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करने के लिए राजी किया या नहीं, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ये चाहता रहा है कि चीन ईरान के मुद्दे पर उसकी मदद करे। यानी इस पूरी मुलाकात में सिर्फ कैमरों के सामने दिख रही दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि ताइवान, ईरान, तेल, व्यापार और वैश्विक ताकत का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और चीन सच में रिश्तों का नया अध्याय शुरू करेंगे या फिर ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक मुस्कुराहटों तक सीमित रह जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें करीब आती हैं तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।